Hello everyone, myself Dr. Anjulata Joshi, Faculty of Commerce, Department EFM. Today we will discuss in this lecture about cost of capital. This is for BCom Part 3rd, University of Rajasthan students. In previous lecture, we had discussed about cost of capital in theoretical concept. Now we'll discuss its practical concept. न्यू एंड एग्जिस्टिंग कंपनी अपने बिजनेस के लिए कैपिटल चाहती है, उसके लिए 4 सोर्सेज डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, देन रिटेन्ड अर्निंग हमने थ्योरेटिकल पार्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। कंपनी को मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन सभी सोर्सेज की कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट पता होनी चाहिए। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जो हमारे लिए यूज़फुल है, रिडीमेबल, सेकंड इररिडीमेबल। फर्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स की। कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में इशू किए, हम आप सब ने उन्हें परचेज किए, हम डिबेंचर होल्डर्स हैं, हम कंपनी को एज ए डेप्ट उधार दे रहे हैं। अगर इस उधार की अवधि गिवन है, इट मीन्स रिडीम्ड पीरियड गिवन है कि हमें कंपनी आफ्टर 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, जो भी डिसाइडेड कंपनी का पीरियड है वो दिया है, इट मीन्स ये डिबेंचर्स हमारे रिडीमेबल है। मीन्स अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है मेजॉरिटी डिबेंचर होल्डर को कि 10 साल बाद उन्हें अपना पैसा वापस मिल जाएगा, तो वो रिडीमेबल हमारे डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स हम पहला नंबर बात कर रहे हैं यहाँ पर उसके इशू से रिलेटेड एंड रिडीम्ड जो है अमाउंट उससे रिलेटेड एक शॉर्ट नॉलेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट इशू भी हो सकते हैं और रिडीम्ड भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर इशूड और रिडीम्ड दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं। अगर इशू हुए हमारे डिबेंचर एट पार, इट मीन्स नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है तो हमें 100 रुपीज़ मिलेगा। जब हमें 10 ईयर्स बाद पे करना तो 100 रुपीज़ पे करना होगा। एट प्रीमियम है, अगर प्रीमियम रेट 10% है तो एट पार वैल्यू 100 रुपीज़ प्लस 100 का 10% 10 रुपीज़, इट मीन्स हमें 110 रुपीज़ इशू के टाइम मिलेगा। और जब हम उन्हें पे करेंगे डिबेंचर होल्डर को तभी भी हमें 110 रुपीज़ पे करने होंगे। नेक्स्ट, एट डिस्काउंट अगर इशू किया है और रिडीम्ड भी एट डिस्काउंट है और डिस्काउंट रेट है 10%, तो एट पार वैल्यू 100, डिस्काउंट वैल्यू हमारी 10% 100 का होगा 10 रुपीज़, इट मीन्स 90। इशू के टाइम पर हमें डिबेंचर होल्डर 90 रुपीज़ देंगे, जब हमें पे करना तभी भी हम 90 रुपीज़ देंगे। तो रिडीम्ड एंड इशू, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इशू डिस्काउंट पे हुए तो रिडीम्ड भी डिस्काउंट पे होंगे, वो प्रीमियम पे हो सकते हैं, एट पार भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैसा भी सिचुएशन है हमें प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करना है। एक फार्मूला हमारे पास में है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स रिडीमेबल डिबेंचर्स कॉस्ट। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बिफोर टैक्स की, के डी, बी को इग्नोर कर सकते हैं, इसको सी डी से भी हम डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन, आर वी माइनस एन पी, देन अगेन डिवाइडेड 1 डिवाइडेड 2 आर वी प्लस एन पी मल्टीप्लाई 100। आई यहाँ डिनोट कर रहा है एनुअल इंटरेस्ट को, एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स इन विच डेब्ट इज़ टू बी रिडीम्ड, कितने साल बाद हमें वापस पे करना है, एन ये ईयर शो करेगा। आर वी इसको हम एम वी से भी डिनोट करते हैं। आर वी रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर या मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डिबेंचर।
एनपी शो कर रहा है नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर। आगे हम बात करेंगे इनकी। अगर हमें आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है तो एक और हमें ऐड करना होगा यहाँ पर आई के बाद में 1 माइनस टी। टी डिनोट करेगा कॉर्पोरेट टैक्स रेट को। तो फाइनली इसका एक प्रैक्टिकल हम समझेंगे, उससे पहले आरवी एंड एनपी देन आई की बात हम यहाँ पर करेंगे। एनपी नेट प्रोसीड्स, सिंपल लैंग्वेज में एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट। कंपनी ने इशू किए डिबेंचर 100 के किए, बट एक्चुअल अमाउंट कितना पास में आया उसके पास में, इन कैश कितना आया, दैट इज नेट प्रोसीड्स। कंपनी ने अगर एट पार इशू किए हैं, अब कंपनी ने इशू किए हैं तो कुछ एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं कंपनी के, जैसे इशू के बाद में मीडिएटर चाहिए उन्हें सेल करने के लिए, तो ब्रोकरेज देनी होगी, स्टेशनरी चार्जेस आएंगे, प्रिंटिंग चार्जेस एंड एटसेट्रा, और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो एट पार वैल्यू में से हमने इशू एक्सपेंसेस डिडक्ट किए, दैट इज़ नेट प्रोसीड्स। अगर हमारे डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू है तो एट पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू में लेस करनी है, देन इशू एक्सपेंसेस तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होंगे। तो एक्चुअल अमाउंट हमें क्या रिसीव्ड हो रहा है, दैट इज़ नेट प्रोसीड्स। नेक्स्ट एट पार वैल्यू मीन्स हम यहाँ बात करें नेक्स्ट स्टेप प्रीमियम की। अगर प्रीमियम पे इशू है तो प्रीमियम वैल्यू हमने ऐड की, देन इशू एक्सपेंसेस हमने डिडक्ट किए, तो फाइनल अमाउंट हमारे पास क्या है आया है, दैट इज़ नेट प्रोसीड्स। नेक्स्ट हमारे पास में एमवी एंड आरवी मीन्स जब रिडीम टाइम पीरियड आएगा, वापस डिबेंचर होल्डर्स को पे करना हमें अमाउंट, तो हम एक्चुअल कितना पे करेंगे, वही सेम एट पार पे कर सकते हैं, एट डिस्काउंट हो सकता है, एट प्रीमियम। यहाँ इशू एक्सपेंसेस का कोई भी कनेक्शन नहीं है क्योंकि इशू के टाइम होते हैं वो। तो हमें यहाँ पर अगर एट पार हमें रिडीम्ड हो रहे हैं हमारे डिबेंचर्स तो हमें एट पार वैल्यू ही पे करनी होगी। डिस्काउंट पर हो रहे हैं तो डिस्काउंट वैल्यू हमें डिडक्ट करनी होगी एट पार वैल्यू में से। प्रीमियम पर हो रहे हैं तो प्लस करना होगा वो अमाउंट एट पार वैल्यू में। तो हमने यहाँ पर दो बातें एनपी एंड एमवी से रिलेटेड करी। अब हमारे सामने एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है जिसमें शो हो रहा है 50 लाख रुपीज़ कंपनी ने इशू करना चाह रही है, डिबेंचर से लेना चाह रही है। 15% शो कर रहा है इंटरेस्ट रेट को, और डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच, 500 रुपये का हमारा एक डिबेंचर है। रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद हमारा रिडीम्ड हो रहा है। इशू एक्सपेंसेस 15 रुपीज़ पर डिबेंचर है, कॉर्पोरेट टैक्स 50% है। कंपनी तीनों तरीके से हमें एक आंसरिंग करनी है, अगर एट पार करे तो क्या कॉस्ट होगी, एट डिस्काउंट देन एट प्रीमियम। वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं इन प्रैक्टिकली। 1 नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमारे डिबेंचर्स एट पार इशू हो रहे हैं तो हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि उनका हमें ज़्यादा यूज़ करना है, एनपी एंड एमवी। फर्स्ट नंबर हम डिस्कशन ले रहे हैं एनपी की, नेट प्रोसीड्स हमें कितना मिला अगर एट पार है तो। 1 डिबेंचर वैल्यू इट मीन्स फेस वैल्यू पर डिबेंचर है 500। इशू एक्सपेंसेस हमारे 15 रुपीज़ हमें दिए हैं हमारे क्वेश्चन में, हमने डिडक्ट किए तो एक्चुअल अमाउंट हमें मिला 485। अब हमें रिडीम्ड वैल्यू के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, इट मीन्स जितने का हमने इशू किया उतना ही पे करना है। इट मीन्स 500 का इशू किया तो 500 रुपीज़ पे करने हैं। फाइनली हमने कॉर्पोरेट टैक्स भी हमें दिया है 50%, तो हम परसेंटेज को हटाने के लिए इसको डिनोट कर देंगे 0.5 से। अब हमारी बात हो रही आई, एनुअल इंटरेस्ट। हमें जो भी कैलकुलेशन करना है, अगर इन्फॉर्मेशन 1 डिबेंचर पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी हमें 1 डिबेंचर पे ही कैलकुलेट करना होगा। तो 500 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, 15% हमारी इंटरेस्ट रेट है, इट मीन्स 500 मल्टीप्लाई 15%, इट मीन्स हमारी वैल्यू आएगी इंटरेस्ट की, अमाउंट आएगा 75 रुपीज़। हमने इसमें फार्मूले में पुटअप किया ये सारी वैल्यूज़, एनपी 485, एमवी हमारा 500, नंबर ऑफ ईयर्स रिडीम्ड 10 ईयर्स, और टैक्स रेट है 50%। इसको हमने पुटअप किया और हमारा आंसरिंग आ गया इन परसेंटेज 7.919%। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगर डिबेंचर्स
डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, तो एक्चुअल हमारा रिसीव्ड अमाउंट कितना होगा कंपनी को? एक डिवेंचर वैल्यू है 500, इसमें से हमने इशू एक्सपेंसेस 15 रुपीज़ डिडक्ट करने हैं एंड डिस्काउंट एट द रेट 5% हमें डिडक्ट करना है। 500 का 5% डिस्काउंट इट मीन्स 25 रुपीज़। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर 500 रुपीज़ का एक डिबेंचर है डिस्काउंट पे इशू किए तो हमें एक्चुअल अमाउंट मिलेगा 500 माइनस 25 यानी 475। बट यहाँ इशू एक्सपेंसेस भी है तो 15 रुपीज़ हमने और लेस किए, तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 25 प्लस 15 40, तो एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट होगा हमारा 460। एमवी हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितने का इशू किया उतना ही पे करना है, इट मीन्स 500 ही करने हैं। फाइनली हमने फिर वही सेम एज हमारा फार्मूला, वही सेम हमारा इंटरेस्ट अमाउंट 75 रुपीज़, टैक्स रेट 0.5, चेंज हुआ हमारा एनपी में 460 हो गया, पहले था 485 अब 460। हमने ये सब पुटअप किया अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को और हमारा आंसरिंग आया 8.646। अगर डिस्काउंट पे हमने इशू किया तो हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इंक्रीज़ हुई है एट पार से, अगर हम इसका कंपैरिजन करें। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगर डिबेंचर्स, थर्ड नंबर हमारा आंसरिंग है, अगर डिबेंचर्स हमारे प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं और प्रीमियम रेट हमें दिए है 10%, तो वही सेम पहले एनपी कैलकुलेट देन एमवी, नेट प्रोसीड्स, हमें एक्चुअल अमाउंट कितना मिला एडजस्ट करेंगे, इशू एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ का एक डिबेंचर, 15 रुपीज़ डिडक्ट किया इशू एक्सपेंसेस, अमाउंट हो गया 485। अब हमारे पास प्रीमियम प्लस करना है तो 10%, आपको 485 का नहीं करना, आप प्रीमियम 500 पे ही लेंगे, एक डिबेंचर पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 50 रुपीज़, प्लस किया 535, तो प्रीमियम पर इशू करने पर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ हमारा 535 रुपीज़। फिर हमने इसको पुटअप किया अपने इसी सेम एज फार्मूले में और फाइनल हमारा आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो आ रही है वो है 6.57%। प्रीमियम पे किया 6.57%, डिस्काउंट पे किया 8.646 एंड एट पार किया तो 7.919। हमारा सबसे कम कॉस्ट आ रहा है प्रीमियम पे, क्योंकि अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो एक तरफ हमारा अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो देन कॉस्ट हमारी डिक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर कॉस्ट का। अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स की। अगर मैच्योरिटी टाइम पीरियड गिवन नहीं है इट मीन्स ये इरिडीमेबल है कि कब इनको वापस पे करना है ये अमाउंट डिबेंचर होल्डर को, ये दिया ही नहीं है हमें, तो हमें इरिडीमेबल डिबेंचर्स की वो कैटेगरी में मिलेंगे। सेम एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम ये इशू हो सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला हमारे सामने है, के डी डिनोट्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 1 माइनस टी मल्टीप्लाई आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। यहाँ शो नहीं हो रहा है, अगर परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई बाय 100। पर डिबेंचर वैल्यू गिवन नहीं है इस एग्जांपल में। देखिए आपका डिबेंचर वर्थ दिया 1 लाख रुपीज़, कूपन रेट इट मीन्स इंटरेस्ट रेट 10% और आपको टैक्स रेट दी है कॉर्पोरेट 55%। ये हमें एडजस्ट करना है। 1 नंबर हम बात करें एट पार की, आय हमारा होगा एट पार में अगर 1 लाख रुपीज़ के हैं 10% इट मीन्स 10,000 रुपीज़ हमारा टैक्स इंटरेस्ट हुआ। हमने पुटअप किया इसको इस फार्मूले में, तो फाइनली हमारा जो आंसरिंग होगा वो होगा हमारा 4.5%। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट पे अगर करते हैं तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 5%, प्रीमियम पे करते हैं तो 4.09%। फाइनली कंक्लूजन है कि अगर रिडीमेबल है इरिडीमेबल है प्रीमियम पे करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सबसे कम होगी।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर सोर्सेज प्रेफरेंस शेयर्स की। ये भी 2 टाइप्स ऑफ है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मैच्योरिटी पीरियड अगर हमें गिवन है तो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको डिविडेंड मिलता है। तो अगर आपका लिखा है 15% डिबेंचर 15% प्रेफरेंस शेयर्स, इट मीन्स 15% हमारा जो रेट है वो डिविडेंड रेट है। सेम आपको कंसेप्ट जो पिछला हमने डिबेंचर्स में लिया सेम फॉलो होगा प्रेफरेंस शेयर्स में, बट ये ऑटोमेटिकली आफ्टर टैक्स होंगे। हमने प्रीवियस डिबेंचर्स में आफ्टर टैक्स किया था कॉस्ट को, बट फाइनली हमारी ये जो कॉस्ट होगी अगर हम उस फार्मूले को यूज़ करते हैं सेम है, बस एक डिफरेंस है हमारा, यहाँ हम यूज़ करेंगे डी। डी मीन्स डिविडेंड पर शेयर, वहाँ था आई मीन्स इंटरेस्ट पर डिबेंचर। डिविडेंड पर शेयर 15% का भी मैंने बोला आपको, 15% अगर गिवन है, जो भी आपको 1 प्रेफरेंस शेयर वैल्यू है उस पर 15% आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ डिविडेंड पर शेयर वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। सेम MVNP प्रेफरेंस शेयर्स भी एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम इशू हो सकते हैं। सेम प्रोसेस जैसा हमने डिबेंचर्स में किया, सेम फार्मूला, डिफरेंस किसका है, टैक्स एडजस्टमेंट का। प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है इसलिए हमको इसको एडजस्ट नहीं करना है। सेम फार्मूले में हमने इसको पुटअप किया। अगर हमारे पास में प्रैक्टिकली क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ शो नहीं हो रहा है, अगर परसेंटेज में हम शो कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी हम शो करेंगे। इसको हम डिनोट करेंगे CP से, कॉस्ट, या KP या CP से हम इसको डिनोट करेंगे। ये हो गया हमारे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल। नेक्स्ट हमारा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपके पास में रिडीम टाइम पीरियड गिवन नहीं है कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस जो पैसा देना है उसका टाइम ही नहीं है कंपनी के पास में, है ना, प्री डिसाइडेड नहीं, कभी भी हो तो सकते हैं बट अभी प्री नहीं है कि कब पे होंगे, तो वो हमारे प्रेफरेंस शेयर होंगे इरिडीमेबल। आपका फार्मूला होगा डिविडेंड पर शेयर अगर आफ्टर टैक्स निकालना है, डिवाइडेड बाय NP मल्टीप्लाई बाय 100। सेम NP नेट प्रॉफिट कितना पैसा मिला, डिविडेंड एक शेयर का वैल्यू, टोटल पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो डिविडेंड पर शेयर ना करके डिविडेंड वैल्यू टोटल अमाउंट पे हम डाल सकते हैं, और नेट प्रॉफिट भी टोटल अमाउंट होगा। और फाइनली अगर परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई बाय 100। जब ओवरऑल या वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो हमें आफ्टर टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है एवरी एंड ईच सोर्सेज, बट कई बार हमें पुटअप हो सकता है क्वेश्चन में कि बिफोर टैक्स भी निकालिए। तो बिफोर टैक्स के लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए आफ्टर टैक्स जो आपने प्रेफरेंस शेयर कॉस्ट निकाली है उसको यूज़ करेंगे KP आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट वही सेम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ये डिनोट करेगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ हम प्रैक्टिकली इस बात को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ये सेम एज हमारा डिबेंचर्स की तरह ही प्रोसेस है, कैलकुलेशन है। डिफरेंस है आई का और टैक्स रेट का, वहाँ इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, यहाँ हमें टैक्स का एडजस्टमेंट फर्स्ट स्टेप में नहीं करना है। अगर पुटअप किया है बिफोर तो हमें यूज़ करना है, बट फाइनली हमारे लिए यूज़फुल है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस लेक्चर में हम 2 कॉस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ सोर्सेज।